इस समय भगवान की, श्री कृष्ण जी की अवस्था मात्र 10 वर्ष की थी, जैसा उल्लेख आता है। और 10 वर्ष की अवस्था में हमारे बुजुर्ग जन जानते होंगे, हमारी बुजुर्ग माताएं जानती होंगी कि इनके समय पर 10-12 वर्ष के बालक नंगे घूमा करते थे। नहीं है ऐसे ही, नंगे घूमते थे, गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते थे। तो वैसी कोई बात तो अब नहीं है। और ये तो लगभग 5,500 वर्ष पुरानी बात है। तो उस समय क्या रहा होगा कि जो कहें कि भाई ये रासलीला है, ऐसा किया वैसा किया, तो बड़ा अपराध, महाअपराध बन जाता है साहब, यदि लौकिक दृष्टि से भी देखें हम तो। और ये तो पारलौकिक बात है, परमात्मा की बात है। इसमें दोषारोपण करना बहुत अपने आप को, अपने किए हुए सारे सुकृत्यों को नष्ट करने के बराबर है। इसलिए ध्यान रहे, कभी भी जाने अनजाने इस तरह से रास के बारे में ना बोलो। महारास वो स्थिति है, रासलीला वो स्थिति है। प्रेमियों के लिए, भक्तों के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं है। निकुंज वास मिल जाए, रास मिल जाए, तो इससे बड़ी क्या बात है साहब। गोपियां अपने अपने घरों को लौटी। उससे पहले भगवान ने श्री यमुना जी के पुलिन पर स्नान किया है सबके साथ में। और जैसे हाथी अपनी सूंड से उलीच उलीच करने लाता है, भगवान ने सबको, गोपियों को अपने हाथों से जल यमुना का उलीच उलीच कर स्नान कराया है। गोपियों ने भी भगवान के साथ में इस तरह से स्नान किया है। आज बड़े अनमने मन से गोपियां अपने अपने घरों को लौटती हैं। अब उनका मन घर कार्यों को करती तो हैं, लेकिन उसमें नहीं लगता है। उसी का चित्रण आता है कि कहीं ध्यान कहाँ है। जैसे आप लोगों का ध्यान इधर रहता है ना, उसी तरह से वो रहता था कि बैठी तो वो रहती थी भगवान के साथ, काम करती रहती थी। जैसे कि आप बैठे रहते हो कथा में और ध्यान रहता है इधर उधर, ठीक उसी तरह से रहता है। समझ लो, बिल्कुल बहुत बढ़िया समझ आएगी बात। आप कहने मात्र को यहाँ बैठे रहते हो, लेकिन कोई जैसे ही आए, अच्छा कहाँ ले आया हो, संतरे सेब, अकेला ले आओ, अच्छा आज तो लड्डू मिलेंगे पैकेट में बंद। कितने कितने खाए अब तक, न जाने कितने खाए, याद की ना याद, क्या बना। चाहे जितना अच्छा खाओ, सुबह तो सूंघना तो अलग, देखना भी पसंद नहीं करोगे, वो बनेगा। इतना समझ नहीं आता। मैं क्या करूं, मेरी आदत खराब है, गलती आपकी नहीं है, सच में मेरी गलती है। मैं बहुत मूर्ख व्यक्ति हूं कि आपसे ऐसा कहता हूं। न चाहते हुए भी मुझे कहना पड़ता है, सच में मैं पागल हूं, नहीं कहना चाहिए मुझे। लेकिन उदाहरण के लिए ठीक रहा कि जैसे आप यहां बैठे हुए कोई आता है तो उसकी तरफ ध्यान देते हैं, वैसे ही गोपियां करती थी। गृह कार्यों को अवश्य करती थी, लेकिन ध्यान उनका भगवान श्री कृष्ण की तरफ रहता था। उसी का उल्लेख आता है कि चूल्हे में लकड़ी की जगह बेलन दे दिया। और तो और जब वो गई है, दौड़ लगाई है उन्होंने, तो कोई स्त्री सज रही थी, तो सजते सजते उसने क्या किया कि आंखों में काजल की जगह पर लाली लगा ली और होठों पे लाली की जगह काजल लगा लिया। ऐसे सज के गई हैं। क्यों? क्योंकि उनको भान नहीं था अपने शरीर का, कोई मान नहीं था उनको। अंग वस्त्र उल्टा पहन के गई हैं, ऐसा उल्लेख आता है। शरीर का कोई ख्याल नहीं रहता। वो अवस्था को प्राप्त है, उस उच्च अवस्था को प्राप्त हैं गोपियां। उसी उल्लेख में, उसी संदर्भ में कहते हैं कि जब छीके पर रखना होता था माखन की मटकी, पकड़ के अपने बालक को बैठा दिया ऊपर, वो अवस्था है वो भगवान की याद की।
नहीं है उनको पता कि मैं क्या कर रही हूं, वो सोचती हैं बिल्कुल ठीक कर रही हूं। ये बात है प्रेम की साथ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार गोप और ग्वालों के साथ में 14 शिवरात्रि को गाड़ियों पर सवार होकर नंद बाबा जी ने अंबिका वन की यात्रा की। वहां पर एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उसने भूख से व्याकुल नंदराय जी को पकड़ लिया। नंदराय जी चीखने चिल्लाने लगे। गोपों ने बहुत प्रयास करा उसको मारकर छुड़ाने का। नंदराय जी को अधजली लकड़ियों से भी उसको मारा, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण के चरणों से छूते ही वो भस्म हो गया उसका शरीर, और एक पुरुष प्रकट हुआ और बोला, भगवान मैं पूर्व जन्म में विद्याधर सुदर्शन था, जो कि एक दिन अंगिरा गोत्र में उत्पन्न ऋषियों को देख करके, क्योंकि वो कुरूप ऋषि थे, इसलिए उनके देखकर मैंने उनकी हंसी उड़ाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मुझे श्राप दिया और मैं इस अवस्था को प्राप्त हुआ। मेरी क्षमा मांगने पर उन्होंने कहा था कि आप द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो उनके चरणों के स्पर्श से तुम मुक्त हो जाओगे।